तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कथा कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा तो सबने सुनी है। समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ, असुरों ने अमृत छीन लिया, तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराने आए। सबने मोहिनी रूप का दर्शन तो किया, पर भोले बाबा ने नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया जी? क्योंकि भोले बाबा ने विषपान किया था, तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर बैठे थे। और भोले बाबा तो ऐसे भगवत प्रेमी हैं कि भगवान के जितने अवतार होते हैं दौड़ के दर्शन करने जाते हैं आचार्य श्री जी। चाहे अयोध्या में रामलला प्रकट हो तो भोले बाबा पधार जाते हैं, हमारे गोकुल में उत्सव मन रहा हो तो भोले बाबा पहुंच जाते हैं। हर अवतार का दर्शन करते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि मोहिनी अवतार छूट गया, मोहिनी रूप का दर्शन भी तो हो। तो भोले बाबा ने कहा, भगवान आप कभी मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए, मैं उस दिव्य अवतार का दर्शन चाहता हूं। भगवान बोले, अरे क्या करेंगे आप? बोले, नहीं नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मोहिनी रूप का दर्शन करूं। तो मोहिनी रूप का जय हो, दर्शन करने की भगवान शंकर के मन में लालसा है। और ब्रज भोले बाबा ने लालसा प्रकट की। उस समय तो भगवान ने मोहिनी रूप नहीं दिखलाया, पर एक दिन भगवान सहसा भगवान श्री हरि नारायण भोले बाबा के सामने मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। भगवान देखो कथा तो ऐसी है कि भगवान शंकर उनके रूप से मुग्ध होकर के और कामासक्त होकर दौड़े, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन भगवान शंकर काम के शत्रु हैं। भोले बाबा का नाम ही है कामारी, काम के अरि शत्रु, काम दहन करने वाले भगवान शंकर हैं। तो क्या भोले बाबा के मन में काम आ सकता है? संभव नहीं है। भोले बाबा मोहित हो जाए, संभव नहीं है। फिर उन्हें लगा कि मेरे प्रभु के सभी रूप एक से बढ़कर एक होते हैं, पर भगवान ने ये जो रूप बनाया है तो बहुत विलक्षण है। तो लगा कि सभी रूपों का मैं आलिंगन और दर्शन प्राप्त करता हूं, सबका चरण स्पर्श प्राप्त करता हूं, तो क्यों ना इस रूप का भी आलिंगन कर लूं। और जैसे भगवान शंकर मोहिनी रूप का आलिंगन करने के लिए बढ़े, भगवान मोहिनी आगे आगे भागे। देवताओं की माया बड़ी सुंदर लीला है। आगे आगे मोहिनी रूप भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे भोले बाबा भाग रहे हैं। और भगवान इतने प्रेम में भोले बाबा मस्त हैं कि क्या कहना। उसी समय भगवान शंकर के कुछ श्रम बिंदु टपके, और श्रम बिंदु टपकने से वह पृथ्वी पर गिरने लगे, तो लगा कि पृथ्वी भस्म हो जाएगी। तो सप्त ऋषियों ने एक पत्र में उसको धारण कर लिया, शिव तेज को, और ले जा करके आंजनेय पर्वत पर तपस्या करती हुई अंजना जी के कान में उसको डाल दिया, शिव तेज को। तो अंजना जी के कान में शिव तेज को डाला गया। अंजना जी को गर्भ हुआ, और उस गर्भ से ही श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अच्छा, इसीलिए हनुमान जी को कोई तो पवन पुत्र कहता है, कोई शंकर सुमन कहता है, और कोई केसरी नंदन कहता है। तो क्या तीन तीन पिता हो सकते हैं? बोले केसरी नंदन इसलिए है चूंकि वह अंजना जो देवी हैं वो किसकी पत्नी है? केसरी की। तो इस नाते से तो वो केसरी नंदन हो गए। भगवान शंकर के अमोघ तेज से प्रकट हुए हैं, इसलिए शंकर सुमन हो गए। और तीसरी बात, पवन पुत्र जो है क्यों कहलाए? बोले पवन के संयोग से सप्तऋषियों के द्वारा वह तेज लाया गया, तो पवन के संयोग से वह उनके कान के माध्यम से स्थापित किया गया, इसलिए पवन पुत्र भी कहलाए। तीनों के पुत्र के रूप में हनुमान जी कहलाए। रुद्र भगवान ने विचार किया कि भगवान बड़ी सुंदर लीला करने मनुष्य रूप में जा रहे हैं, और मनुष्य रूप में लीला करेंगे तो मैं तो उनका दास हूं, और सेवक को स्वामी से छोटा बन के रहना चाहिए, सेवक को छोटा होना चाहिए। अब भगवान जब मनुष्य बन रहे तो मैं मनुष्य नहीं बनूं?
भगवान मानव बन रहे हैं, मैं बानर बन के पहुंच जाता हूं। और भगवान शंकर सेवा करने बानर बन के आ गए। जय हो। अच्छा देखिए, भगवान शंकर के 5 मुख हैं और भक्ति कितने प्रकार की है। वैसे भक्ति नवदा भक्ति है वो अलग है, लेकिन जो भक्ति के रस हैं वो 9 प्रकार। भक्ति के रस 5 हैं। कौन कौन से रस हैं? पहला है शांत रस, फिर वात्सल्य रस, फिर दास रस और सख्य रस और माधुर्य रस। ये भक्ति के 5 रस हैं। भोले बाबा ऐसे भगवत प्रेमी हैं कि ये 5 रसों के आनंद लेने वाले हैं। बाकी और जितने भी भक्त हैं वो किसी एक रस में रहते हैं। जैसे सुदामा जी हैं, उद्धव जी हैं, अर्जुन हैं, ये सब सख्य रस के उपासक हैं। जैसे हमारी यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, वसुदेव जी हैं, ये वात्सल्य रस के उपासक हैं, भगवान को अपना बालक मानते हैं। कोई माधुर्य रस का उपासक है, कोई दास भाव का उपासक है। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, दास हूं। पर भोले बाबा 5 रसों का समान रूप से आराधना करते हुए 5 का रस लेने वाले, इसलिए भगवान शंकर पंचानन हैं। शांत रस तो आपने देखा ही है कि भगवान शंकर अखंड समाधि लगाकर तपस्या करते हैं। तो जो अखंड समाधि में भगवान शंकर बैठते हैं वो भगवान शंकर का क्या है? शांत रस। सख्य रस कितना है? आपने सुना होगा, एक कथा बड़ी प्रसिद्ध पुराणों में है, सब आचार्य लोग विराजमान हैं, कि एक बार भगवान शंकर के मन में विष्णु जी से मिलने की इच्छा हुई और श्री हरि विष्णु के मन में शंकर जी से मिलने की इच्छा हुई। तो इधर कैलाश से भगवान शंकर चले, क्षीर सागर से भगवान नारायण चले और मान सरोवर में मिल गए। अब सरोवर पर मिले तो सख्य भाव प्रकट हो गया और उस सख्य भाव के कारण थोड़ा भगवान विष्णु ने उस सरोवर का जल भोले बाबा पे छिड़क दिया और प्रेम से मिश्रित वह जल जब पड़ा तो भोले बाबा प्रेमोन्मत्त हो गए और उन्होंने भी जल लेकर भगवान विष्णु पे डाल दिया। दोनों जल राशि में कूद गए और जल क्रीड़ा होने लगी और इतने लंबे समय तक क्रीड़ा होती रही कि कई हजार वर्ष बीत गए। गुप्ता जी, सख्य भाव से दोनों एक दूसरे पर जल डालते हुए जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सब देवताओं ने कहा ये क्या होगा भाई, ये दूर कैसे होंगे, अलग कैसे होंगे? तो कोई युक्ति नहीं लगी। तो नारद जी ने कहा एक काम करिए, यहां बैठ के कीर्तन करिए। सब देवता आ गए और सब देवता बैठकर नारद जी को साथ में करके ब्रह्मा जी के सहित वहां मधुर राम नाम संकीर्तन करने लगे। और जैसे ही राम नाम का संकीर्तन हुआ तो भोले बाबा उस सख्य भाव के आनंद में जो डूबे थे वहां से निकल के राम नाम की मस्ती में आके डूब गए, राम नाम में आके लग गए। तो वहां से व्रत हो गए। फिर भगवान विष्णु भी बाहर आ गए। फिर वह उनकी क्रीड़ा पूरी हुई और आगे क्रम चला। तो सख्य भाव भी विशेष है। भगवान शंकर सख्य भाव में भी स्थित रहते हैं, शांत भाव में भी स्थित रहते हैं। और दास भाव कैसा है कि सोचा कि ये मानव बन रहे हैं तो मैं बानर बन जाऊं। और श्री शंकर भगवान जो है वो बंदर के रूप में, हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। ये उनका दास भाव है। वात्सल्य रस कितना है? वात्सल्य रस आप जानते हैं कि जब जब अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं तो भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं, और हो एक कहो निज चोरी, सोने गिर जाती मति मोरी, सोई गिर कागे भूषण
भगवान शंकर का वात्सल्य रस है कि जब जब अयोध्या में राम लला प्रकट होते हैं या गोकुल में कन्हैया प्रकट होते हैं तो भोले बाबा दर्शन की लालसा लेके दौड़ पड़ते हैं। ये वात्सल्य रस है। और माधुरी रस कितना है कि कल हम लोग विवाह की कथा सुन रहे थे। भोले बाबा ने विवाह में भी कपड़े पहनना स्वीकार नहीं किया, दिगंबर ही चले गए। बागंबर भी कहां गिर गया पता ही नहीं। और वही भोले बाबा ने जब देखा कि मेरे कन्हैया मेरे प्रभु मधुर रास लीला करने वाले हैं, तो वही भोले बाबा पार्वती जी से कह रहे कोई लहंगा फरिया रखी है, मुझे चूड़ियां दे दो। पार्वती जी ने कहा क्या मतलब है? बोले मैं गोपी बनूंगा। और आज भी हमारे वृंदावन में भगवान शंकर गोपी बनकर विराजमान हैं और गोपीश्वर बनकर के रास का आनंद लेते हैं। ये उनका माधुर्य रस है। तो पांचों रसों का आनंद लेने वाले भगवान शंकर हैं। उन जैसा भगवत भक्त कौन होगा? वही भगवान शंकर दास भाव को पूर्ण करने, दास भाव का आनंद लेने के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। श्री हनुमान जी महाराज की। पर हनुमान जी का संक्षिप्त चरित्र शिव महापुराण में है। बाल्यावस्था में कैसे उन्होंने सूर्य को निगल लिया फल समझ करके, आपने सबने कथा सुन रखी है। सूर्य के अंश से जो सुग्रीव हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान जी नियुक्त हो गए। और जब तक सुग्रीव जी को राम जी से नहीं मिला दिया तब तक सुग्रीव जी के साथ रहे, क्योंकि सूर्य नारायण को गुरु बनाया है हनुमान जी ने। हनुमान जी के गुरु जी कौन है? सूर्य नारायण। और सूर्य के अंश से सुग्रीव हैं। सूर्य नारायण की आज्ञा है इनकी देखभाल करिए। और एक बात कह के वाणी को विराम देंगे कि सुग्रीव और बाली दोनों का जब युद्ध हो रहा था, राम जी देख रहे थे। बाली ने सुग्रीव की खूब पिटाई करी आचार्य जी। और सुग्रीव जब हार थक के आए राम जी से बोले कि आपने क्यों पिटने के लिए भेजा, आप तो कुछ करे नहीं, हमारी खूब पिटाई हुई। राम जी बोले क्या करें, मैंने पहचाना नहीं, आप दोनों भाई एक जैसे हैं तो मैं पहचान नहीं पाया। देखो हम आप कोई पहचानने में भूल कर दें तो बात समझ में आती है, पर क्या राम जी जैसे कोई पहचानेंगे नहीं? राम जी नहीं पहचानेंगे कौन सुग्रीव है और कौन बाली है? फिर उन्होंने क्यों पिटने दिया? तो परम श्रद्धेय साकेतवासी श्री रामायणी जी, राजेश्वरण सरस्वती जी तो कहते बोले इसलिए पिटने दिया कि शायद भाई भाई आपस में झगड़ा करके एक हो जाएं। लेकिन परम श्रद्धेय चित्रकूट वाले पूज्य महाराज श्री जी तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामानंद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं बोले इसलिए पिटने दिया कि सुग्रीव में सब अच्छाइयां थी, एक गड़बड़ थी कि हनुमान जी गुरु तुल्य हैं। हनुमान जी गुरु रूप में हैं और सुग्रीव ऊपर बैठते हैं और हनुमान जी नीचे बैठते हैं। बोले हनुमान जी जो है शिव तत्व है, गुरु तत्व है, और उसका उनका सुग्रीव ने आदर नहीं किया, इसलिए राम जी ने कहा थोड़ा दंड मिलना चाहिए, इसलिए पिटने दिया। बोले थोड़ा पिट जाए, वो दंड जो मिला, वो जो अपराध हुआ है उसका मार्जन हो जाएगा। बड़ी सुंदर विलक्षण कथाएं हैं।